सो गाइज पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं अबाउट माई स्किन रूटीन, माई हेयर रूटीन, माई मेकअप रूटीन. सो मुझे लगा कि मे बी आई शुड शेयर समथिंग विथ यू. आई फील कि स्पेशली आर्टिस्ट के लिए हमारी जिंदगी में सेल्फ लव बहुत ज्यादा मायने रखता है. बिकॉज आउट ऑफ दैट सेल्फ लव हम जो खुद का ख्याल रखते हैं, फिर वो बालों का हो, मेकअप का हो, सेहत का हो, हर किसी का हो, दैट रिफ्लेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई देयर आर पीपल हु आस्क अस और लुक अप टू अस और व्हाटएवर. सो यस, इन सब में मेहनत बड़ी होती है एंड ये कोई भी कर सकता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स जस्ट दैट आपकी इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सर्टेन थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. मैं हालांकि इतनी कॉन्शियस नहीं थी काफी सालों तक, लेकिन पास्ट कपल ऑफ इयर्स आई थिंक आई हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स और टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ और मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं. मैं अभी भी इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट कम से कम मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे क्या सूट करता है, इस चीज पे अब मैं ध्यान रखना मैंने शुरू किया है. सो सबसे पहली बात तो पीपल आस्क मी अ लॉट अबाउट माई स्किन. तो डेफिनेटली जेनेटिक्स मैटर करता है इन चीजों में. डेफिनेटली आपका काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं. अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती. आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी. दैट्स अबाउट इट. एंड सो डेफिनेटली जेनेटिक्स के मामले में आई एम अ लिटिल लकी. मेरी अच्छी स्किन मुझे मेरे मामा की वजह से मिलती है. एंड लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते. सो स्किन के लिए अगर देखा जाए तो डेफिनेटली घर के जो भी नुस्खे हो, बटर लगाना, जैसे सफेद मक्खन होता है फॉर सॉफ्टनेस, मॉइस्टनेस, ये वो घर के सारे नुस्खे तो मैं फॉलो करती हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप घर पे ध्यान रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है, जैसे स्पेशली आप 20s हो, लेट 20s में जा रहे हो, ट्रीटमेंट्स करना भी उतना ही जरूरी है. बिकॉज आप जो घर पर करते हो वो काफी ऊपर के लेवल पर होता है. जो आप ट्रीटमेंट्स करते हो इट penetrates deeper and better and gives you better results and long lasting results. So definitely एक अच्छे डर्मैट के पास जाना महीने में एक बार जरूरी है. ऐसा नहीं कि एक बार चले गए फिर 6 महीने के बाद चले गए, यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स. सो लाइक आई सेड, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें. सिर्फ मॉनिटरी नहीं तो टाइम की इन्वेस्टमेंट भी है. बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू गो. तो एब्सोल्युटली मैं भी अपने डर्मैट के पास जाती हूँ महीने में एक बार. और स्किन के हिसाब से जो भी है, आरएफ है या पील है या कुछ भी है, मतलब दैट योर डर्मैट कैन टेल यू बेटर कि what do you require according to your age, according to your skin, genetics and everything. So that is one thing you have to do, going to a dermat. लेकिन ये हो गया नॉर्मल केस में जहां पर आपके हार्मोन्स जगह पर हैं, आपको एक्ने का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मुझे हुए थे ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले, कुछ घमासान युद्ध हो रहा था मेरे बॉडी में और हार्मोन्स काफी मेरे ऊपर नीचे हो गए थे. सो उस वक्त राइट फ्रॉम माय हेल्थ टू माय स्किन, इन सारी चीजों पे बहुत ऊपर नीचे हो गया था, विच आई नाउ काउंट इट एज अ ब्लेसिंग. क्योंकि बहुत चीजें मैंने उस दरमियान फिगर आउट की और उस पे मैंने एक रिसर्च सा किया और बहुत सारी चीजें समझ में आ गई. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. बट आई रियली होप कि वो मौका, वो कंडीशन किसी के ऊपर ना आए. बट इन सारे जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स में से गुजरते हो तब आपको एक रीजन मिलता है टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ योर सिस्टम. अगर सब कुशल मंगल चल रहा है तो ऑब्वियसली नो वन विल बॉदर. मैंने इतने साल कभी बॉदर नहीं किया. लेकिन व्हेन थिंग्स वर नॉट राइट, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली वांट टू फिगर आउट कि हाउ डज द बॉडी फंक्शन, एक्ने क्यों होता है, हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और ये सब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मामला है. सो we'll go to that some other day. Today we are just talking about skin and makeup and hair. So ये हो गई मेरी स्किन की बात. बेसिकली डर्मैट के पास जाओ, रेगुलरली जाओ, घर के थोड़े से कुछ ट्रीटमेंट्स कर लो, अच्छा खाओ. अगर आप अनाप शनाप खा रहे हो, अगर आप
एरिटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, अगर आप ज्यादा मीठा खा रहे हो, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ टेकिंग केयर फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब मैं डर्मैट के पास जा रही हूँ और आने के बाद घर में भजिया खा रही हूँ, तो इट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हेल्प मी. सो आपको डाइट का ख्याल भी रखना है, आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, आपको डर्मैट के पास भी जाना है, आपको अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मेकअप नाउ. A lot of people ask me कि मैं क्या मेकअप करती हूँ. I don't believe in doing a lot of makeup. मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि फेस के इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना चाहिए. उसके अलावा I don't want to do a lot of makeup. So right now also obviously under eyes थोड़े से हैं मुझे, तो वो मैंने कवर किया है बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट से. दिस इज बॉबी ब्राउन स्किन लॉन्ग वेयर वेटलेस एंड नंबर इज Natural Tan 4.5. It's a 4.5 Natural Tan. और ये भी ऑनेस्टली मैंने सिर्फ थोड़ा सा अंडर आईज ब्रश से अप्लाई किया है. आजू बाजू तो आई डोंट थिंक आई हैव इवन अप्लाइड मच ऑफ प्रोडक्ट. एंड उसके बाद आई थिंक व्हाट आई रियली लाइक, आई थिंक यू नो मेकअप, आई फील मेकअप इज मोर लाइक, गॉड आई एम गेटिंग क्रैम्प्स. मेकअप आई थिंक यू नो एटलीस्ट मेरे लिए इट्स मोर लाइक अ मूड, कि कभी मन करता है कि कुछ नेचुरल मेकअप हो, कभी मन करता है कि नहीं मुझे थोड़ा कंटूरिंग ज्यादा चाहिए. फिलहाल अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा जस्ट पुट सम लिटिल ब्लश. लेकिन सो यू नो कभी मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लश करके हाँ छोड़ दो, कभी लगता है कि नहीं मुझे बेस भी नहीं करना है, कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे कंटूरिंग चाहिए, शार्प लुक चाहिए, कभी लगता है कि नहीं थोड़ा मुझे आई मेकअप भी करना है. सो आई थिंक मेकअप रोज एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए मूड के हिसाब से, क्योंकि जो चीज मुझे आज खुद पे अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं कि कल भी मुझे अच्छी लगे. दैट्स आई थिंक हैपेंस विद एवरीवन. सो एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है. एक ही एक स्टाइल को अपनाना सही नहीं है, बिकॉज बोरियत आ जाती है एंड देन यू नो थिंग्स गेट रियली बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट. सो एनीवे, सो लाइक आई सेड आई वाज यूजिंग दिस बेस, बॉबी ब्राउन का ये बेस है. उसके बाद जस्ट अ लिटिल ग्लो, ज्यादा नहीं, ऐसे आपको ट्यूबलाइट की तरह नहीं दिखना है, लेकिन फॉर दैट लिटिल ग्लो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस. इज Anastasia, whatever it is. It's a highlighter, illuminator. So this is really nice. I like this one. And eyebrows के लिए I think this one product really works for me. This is NYX का eyebrow mascara. I don't know what shade I'm using. It's a tinted brown mascara. It's brunette. I'm using brunette. And ये मस्कारा ले लिया, थोड़ा सा इधर उधर, जस्ट ग्रूम योर आईब्रोज एंड इट गिव्स अ नाइस शेड एंड ग्रूम्स योर आईब्रोज, कीप्स इन प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट्स अबाउट इट. मैंने और कुछ नहीं किया है. हाँ, एंड लाइक आई सेड आई हैव यूज्ड अ लिटिल ब्लशर. ये मेरा बहुत पुराना ब्लशर है, मैक का है आई थिंक. ये दिस इज अ साइन कि मैं इसे बिग बॉस में लेके गई थी, बिकॉज दे कवर ऑल द प्रोडक्ट्स, दे डोंट वांट टू सी एनी ब्रांड्स. Memories. So this is Peach Twist. If you can see, this is Peach Twist, and if you can see, काफी product मैंने over the time use किया है, but this is like a nice pinkish brownish nice tinge it has. It looks very natural, although आज तो मैंने बहुत ही कम लगाया है. But yeah, this is it. And मुझे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं मेरे लिपस्टिक्स को लेकर. So I'm just going to share a few of my lipsticks. This is MAC. This is Chili by MAC, and I really love it. I think right now also I'm wearing this only. It's like a nice orangish reddish shade, and I really like it. Then this tester मुझे मिला था Bobbi Brown का, which is like a nicer red, like a proper red. This is called I don't know इसका नाम क्या है कुछ. I don't think it's mentioned. High Shine Brilliance Intense. That doesn't look like a shade name. So this is another red that I really like to use. And then this is like another tester I have got from Bobbi Brown, which is like a nice neutral soft pink natural look. इसका नाम भी है Neutral Rose, which I think I really like. And I'm either a natural shade or I'm a red.
That's about it. I don't play around much with my lip colors. And yeah, I guess मुझे हुडा भी बहुत, इनफैक्ट लिपस्टिक्स के बारे में I think more than the shade, how you apply it and what you do with it is more important. I don't like, I like tints, you know, जहाँ पे आपको just एक थोड़ा सा फीलिंग है कि लिपस्टिक लगाया है, but it's a part of your makeup or it's a part of your face. ऐसा नहीं कि lips बिल्कुल ही कुछ बाहर आ रहे हैं. Also because I think मेरे face का every feature is very pronounced. It's like my lips are full, my eyes are big, my nose is sharp. So easily I think I have to be very careful to keep it very natural and not to go overboard with it. So कोई भी लिपस्टिक लगाने के बाद I make an effort to just mix it with my fingers, और जो भी excess है मैं वो निकाल देती हूँ. And I think that really works. It stays also longer. Product बहुत कम लगता है. And please invest in a good lipstick. So Huda really works for me because Huda is again very high on pigmentation, and thoda sa, you just need a little product, just smear it all over your lips and you are like, you know, good to go. So that's it, I guess. बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा है मेरे पास, but I land up using the same products, just yeah, maybe a little change here and there. And next thing is about my hair. A lot of people ask me ki, what's with your hair? It's very thick, it's very nice, it's dense, full of volume. So I would like to say yes, all of it is true. Lekin I was never blessed with soft, silky skin, hair. मेरे ओरिजिनल बालों का अगर टेक्सचर देखा जाए तो इट्स वेरी फ्रिजी, इट्स वेरी ड्राई, इट्स वेरी रफ, इट्स वेरी वियर्ड. तो बालों के लिए भी मुझे बहुत सारा ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं. सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है, स्पा होता है, आजकल मार्केट में क्या क्या बोटॉक्स, ये वो क्या क्या सब कुछ आया है. सो आई हैव डन इट ऑल ऑन माई हेयर, and my hair in fact requires more treatment than my skin because my hair is really funny. तो but by the grace of God इन सब कुछ करने के बाद भी thickness अभी भी है वैसी, thickness ज्यादा compromise नहीं हुई है. But yeah, like I said कि when your hair is in place, when your makeup is in place, when your skin is in place, everything is in place, it's only then that you get the complete look. Of course, your body also. But yeah, I guess कब से I wanted to share this video with all of you, and I really hope that मैंने आज जो भी शेयर किया है it's been helpful. मेरे को ये एक नार्स का एक लिप कलर दिख रहा है, अगेन सुपर पिगमेंटेड. इसका नाम क्या है? Somebody to Love. super pigmented, very pigmented, थोड़ा सा लगता है and it stays forever. This is one very interesting thing I came across. Water Fit Tint. ये कौन से ब्रांड का पता नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया प्रोडक्ट, लेकिन ये बिल्कुल एक से लगता है ना कि जूसी लिप्स वाला एक फीलिंग, नेचुरल टिंट वाला फीलिंग देता है. आई एम नॉट गोना अप्लाई इट बट स्टिल ओके. So yeah, so I like this also on days, you know, where I just want to put like a natural tint kind of a thing. I use that as well. So I guess मेरे products के लिए, मेरे makeup के, this is guys, I have to use this. ये मैंने कुछ दिनों पहले use किया था, and a lot of people had asked me for this one. So this is again a demi matte range from Huda Beauty, and इसका नाम है Game Changer. Really nice, like a fresh, pouty, fresh lip color. Yeah, that's about it. So yeah, I guess, and I think one more thing I wanted to talk about is maybe skin को related होगा, and it's about cosmetic procedures. You know, a lot of people have a lot of mixed opinion about cosmetic procedure, करना ही नहीं करना है. आजकल fillers, botox और ये lift और वो lift, इतना कुछ है available market में. And you know, it's very funny because
As an artist, now this is a serious thing that I wanted to talk about. Like as an artist, you know, इतनी आदत हो जाती है हमको एक तरीके से देखने की, and अगर हम उस चीज को मेंटेन करते हैं तो हमें फेक बताया जाता है, हमें बताया कि हाँ तो क्या प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है, ये है वो है। और अगर हम नेचुरल की तरफ जाते हैं तो अरे वो बात नहीं रही, अरे शी इज नॉट लुकिंग एज गुड, अरे गॉड नोज व्हाट्स हैपेंड टू हर। सो यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट कि दोनों तरफ से लोग बात करते हैं, विच इज नॉट फेयर, यू नो। सो आई थिंक थोड़ा सा you have to step in our shoes, and I understand कि it's a visual medium and एक तरीके से देखना जरूरी है। और I also feel कि to each its own, मतलब मैं इस चीज को ना ही सपोर्ट करती हूँ और ना ही उसके विरुद्ध हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको लिप क्या बोलते हैं सर्जरी करने के बाद, लिप फिलर करने के बाद अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिप्स के बारे में, आपके फेशियल फीचर्स के बारे में, तो यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके डार्क सर्कल्स बहुत है, आपको फिलर्स कराना है, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू टॉक एनी वे। बट एट द एंड ऑफ इट, इफ यू आर हैप्पी विथ इट, यू गेट इट डन फ्रॉम अ राइट पर्सन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डॉक्टर देयर। You get it done from the right person, and I think you have to be happy. अगर आपको लगता है कि नहीं, you know, I am fine with my dark circles and I am fine with the way I look. If you are fine, so be it. And I just want to say to everyone कि हर बंदे या बंदे की चॉइस को आप रिस्पेक्ट करें। अगर एक बंदी करना चाह रही है कुछ फेस के साथ तो प्लीज रिस्पेक्ट इट, because you know she wants to look in a particular way and you have to respect that. And अगर वो नहीं करना चाहती तो ये भी उसका चॉइस है, and you have to respect it. लेकिन ऐसे किसी को सोशल मीडिया पे डीमीन करना, and I'm not saying this because actually by the grace of God मुझे नहीं मिलते ऐसे कोई कमेंट्स, but I feel very bad जब लोग बिना सोचे समझे इतना कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं। सेंसिटिविटी नहीं है लोगों की चॉइस को लेकर, वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है। तो आई थिंक सेंसिटिविटी रखना जरूरी है। यू कैन गिव योर ओपिनियन बट बी काइंड व्हेन यू आर गिविंग योर ओपिनियन, दैट्स अबाउट इट। बाकी आप फैन हो और आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन थोड़ा प्यार से अगर बोल दो। अगर कोई चीज पसंद भी नहीं आए, फेयर इनफ, लेकिन प्यार से बोल दो कि यार ये ना अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा था। जैसे मुझे बहुत बताया जाता है कि मे आई कम इन मैडम के वक्त मेरा ऐसे बिल्कुल ऐसे गोलगप्पा जैसे चेहरा था, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, विच इज फाइन। आई मीन आई अप्रिशिएट दैट, और लोग बड़े प्यार से ये कहते हैं कि यू नो वो फुल फेयर, यू नो, फेस वाज वेरी नाइस। बट ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं था, बिकॉज तब मैं लाइक आई सेड किसी हार्मोनल प्रॉब्लम से जा रही थी। सो आई अप्रिशिएट दैट, बट ये कहना कि कोई मोटा हो गया है, कोई पतला हो गया है, derogatory statements, please avoid, because there's a lot of negativity out there on social media. So yeah, I guess that's about it, and I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड कुछ और अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो आप जरूर पूछें, ऐसे कभी मौका मिलेगा तो I'll record it and I'll share it with you. Thank you guys.